दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नित्य घर में किस तरीके से पूजन करना चाहिए, जिसे नित्य इस विधि से पूजन करने से घर में समृद्धता का आगमन हो और किसी भी प्रकार की कोई व्यवधानी घर में प्रवेश ना करे और जो भी हमारे मनोकामना है वो शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए नित्य सूक्ष्म और सटीक विधि से कैसे पूजा करें, ये विधि मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम सुख शांति और समृद्धि के दाता लक्ष्मी और गणेश जी को दिया जाता है, इसलिए आप अपने पूजा में सदैव लक्ष्मी और गणेश जी का तस्वीर अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, गणेश जी से बड़ा लक्ष्मी जी का तस्वीर नहीं होना चाहिए और घर में गणेश जी भी बैठे हुए और लक्ष्मी जी भी बैठे हुए ही होना चाहिए। हो सकता है अष्ट धातु के लक्ष्मी गणेश जी सबसे उत्तम माने जाते हैं, सबसे अधिक फलदाता के रूप में माना जाता है, इसलिए हो सकता है तो अष्ट धातु के लक्ष्मी और गणेश जी रखकर आप उनकी पूजा करेंगे। लक्ष्मी गणेश जी को पूजा करते समय ध्यान रहे, भगवान गणेश जी को पीला और माँ लक्ष्मी को लाल आसन प्रदान करेंगे और उसके बाद आप घर में भगवान शिव जी की तस्वीर अथवा माँ भगवती की तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी देवी देवताओं के दो तस्वीर नहीं लगाएंगे। ध्यान रहे, एक महत्वपूर्ण जो है, अगर आप शिव पार्वती के साथ में शिव परिवार अगर रखेंगे तो शिव जी के गोद में अथवा माता पार्वती के गोद में गणेश जी बैठे हुए जो तस्वीर हो वो लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर के अलावा भी वो तस्वीर भी आप घर में लगा सकते हैं, वो मान्य रहेगा। इसके अलावा कोई भी किसी भी भगवान के दो तस्वीर नहीं होना चाहिए और पूजा करते समय आपका उल्टे हाथ अथवा ईशान कोण के तरफ, पूजा के सबसे उल्टे हाथ के तरफ, अगर भगवान जी के सीधे हाथ के तरफ आपको एक सूखा कच्चा नारियल ला के वहाँ रखना है। वो वहाँ रखा सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हरा नारियल ला के, जल वाला नारियल ला के आपको वहाँ रखना है। उसके बाद लक्ष्मी और गणेश जी के स्थान दे, उसके बाद भगवान शंकर के स्थान दे अथवा विष्णु जी का स्थान दे, उसके बाद माँ भगवती को स्थान देकर आप उनके सामने घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक भगवान के चरण के समान उनके लो जाना चाहिए। अगर आपका दीपक और मूर्ति समान अंतर है तो मूर्ति के लिए आसन थोड़ी ऊंचा करके रख दीजिएगा। इस तरह से आप दीपक जलाइए और भगवान गणेश जी के सामने प्रतिदिन या फिर हर बुधवार को 5 दुबड़ा और 2 लड्डू लक्ष्मी गणेश जी के चरण में अर्पण करेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि घर में सुख और समृद्धि का वास हो, किसी भी प्रकार के घर में नकारात्मकता का प्रवेश ना करें। लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम इसलिए किया जाता है कि भगवान गणेश जी सुख शांति के दाता है तो माँ लक्ष्मी धन धान्य की दाता है, इसलिए घर में सुख शांति के साथ में लक्ष्मी का भी आगमन हो, कोई भी बाधाएं ना आए, इसलिए लक्ष्मी गणेश जी का प्रिय तरीके से पूजन करने से घर में किसी भी प्रकार के व्यवधान नहीं आते। प्रातः और सायं दोनों समय पूजन करें और जो प्रातः गणेश जी के चरण में 2 लड्डू चढ़ाए हैं वो सुबह से लेकर शाम तक ही रखना है, बुधवार के दिन विशेषकर, और शाम को उठा के केवल घर के सदस्य ही बांट कर उस प्रसाद को खाएंगे तो घर में रोग व्याधि, दरिद्रता और मन मुटावे ये किसी भी प्रकार के परिवार के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ध्यान रहे, जो 2 लड्डू आपने लक्ष्मी गणेश जी के चरण में रखे हैं वो केवल घर के ही मेंबर खाना होता है, इसके अलावा किसी दूसरे मेंबर को प्रसाद नहीं देना होता है। इस तरह से आप पूजा करिए और जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ किसी भी आदमी का आगम गमन नहीं होना चाहिए और कोई भी बाहर से आदमी आ रहा है उस आदमी को डायरेक्ट मंदिर नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा है, आपका रखने का स्थान नहीं है, तो आप उनके मंदिर में पूजा करने के बाद एक पर्दा लगा दीजिए। ध्यान रहे, जब तक दीपक जलता है तब तक पर्दा नहीं लगाना चाहिए और दीपक बुझने के बाद आप वहाँ पर्दा लगा दीजिए, जिससे आपको ये दोष से भी मुक्त हो जाएंगे। तो यही नित्य तरीके से आप पूजन करेंगे। मंत्र करने के लिए ओम गंग गणपते नमः, ये मन में शुद्धता और मन में आई उत्पन्न अथवा मन में कोई भी प्रकार की बाधाएं अथवा शंका, संकोच
अथवा मानसिक तनाव, ये किसी भी प्रकार की आपके मानसिक स्थिति पर जाकर प्रभाव नहीं कर पाएगा। इसलिए ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे। यही विधि से आप नित्य पूजा करिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रातः और शाम हो सकता है तुलसी के पेड़ में आप दीपक जलाएंगे, जिससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। और पूर्व दिशा में आप ईशान कोण के क्षेत्र पे तुलसी का पेड़ अगर लगा सकते हैं तो वहाँ लगाएंगे, और वहाँ दीपक जलाने से आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रवृत्ति का प्रवेश नहीं होगा। यही विधि से आप पूजा करें। ज़्यादा लंबा चौड़ा विधि करने की ज़रूरत नहीं है। सूक्ष्म तरीके से सटीक विधि से पूजन करने से फल प्राप्त होता है। गृहस्थी जीवन में केवल भगवान को उतना ही रिझाएं जितने आपको आवश्यकता है, क्योंकि आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो सबके आदर और सत्कार रखें, सभी देव देवता का स्मरण करें, और उन यही 3-4 मूर्ति रखकर आप पूजन करेंगे तो आपको शत लाभ प्राप्त होगा। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको ठाकुर जी के पूजन का विधि भी आपको डाल के मैं आपको दूंगा वीडियो, तो इसलिए आप उसकी प्रतीक्षा करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। क्या समस्या है जीवन में वो भी आप ज़रूर रख सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र आप नोट कर सकते हैं 88990007 और 50। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए शाम को 7 से लेकर 9 के बीच में अगर आप संपर्क करेंगे तो निश्चित बात हो पाएगी। आप हमारी परामर्श फीस पे करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे अथवा कोई भी सोशल नेटवर्क द्वारा आप हमें दक्षिणा भी सेंड कर सकते हैं। हरिओम।